हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। मेडिकल हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या हम कौन से वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, कैसे कैसे अलग अलग कैटेगरी वाले विन में डिस्कार्ड करते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट क्या क्या होता है, कैसे होता है, करते हैं। एक एक टॉपिक पे अलग अलग हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट विच जनरेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च के दौरान मैनेजमेंट निकलता है उसे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। उसे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। मरीज के जो पेशेंट होता है उसके इलाज के दौरान, उसके डायग्नोसिस करते समय, मेडिकल रिसर्च करते समय पेशेंट के समय जो भी कचरा उत्पन्न होता है, जो भी कचरा, जो भी वेस्ट निकलता है उसे हम मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। उसे मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। मेडिकल वेस्ट क्या होता है। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होता है, फर्स्टली ये डेवलप हुआ था। कब डेवलप हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट एक देते हैं इसका स्टेप ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट का, कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे कैसे सेग्रीगेट करते हैं, कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है सिग्रीगेशन। क्या करते हैं, सिग्रीगेट करते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज विन होता है, अलग अलग चीजें हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। अलग अलग चीजें हम उसमें क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। कलेक्शन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर पैकिंग करते हैं, देन ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसको पैक करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और डिस्पोज करते हैं। क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। सिग्रीगेशन का मतलब क्या होता है। दिस इज अ फर्स्ट दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। ये फर्स्ट सिग्रीगेशन जो होता है, फर्स्ट स्टेप होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का। ये अलग अलग टाइप का विन होता है, विन जो होती है जिस टाइप की होती है, अलग अलग विन में हम क्या करते हैं, सिग्रीगेट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, रखते हैं। इट इज अ इन दिस स्टेप, यह जो होता है, ये स्टेप मेडिकल वेस्ट का क्या होता है, डिफरेंशिएट एंड सिग्रीगेट होता है। सेपरेट, डिफरेंशिएट करते हैं और क्या करते हैं, और सेपरेट करते हैं। यह प्रक्रिया अलग अलग क्या होता है, यह प्रक्रिया अलग अलग मेडिकल वेस्ट को अलग अलग डिब्बे में क्या होता है, रखा जाता है। मैंने अभी बताया ना आपको, अलग अलग प्रकार का विन होता है, अलग अलग कैटेगरी में हम अलग अलग चीजें क्या करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एलोविन का। ये एलोविन ऐसा होता है, इसमें क्या क्या हम इसमें डिस्कार्ड करते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। जो हमारे शरीर से, ह्यूमन के शरीर से जो वेस्ट निकलता है, जैसे आपका टिश्यू हो गया, प्लेसेंटा हो गया, कोई आपका बॉडी पार्ट इम्प्लांटेशन हो गया, बॉडी पार्ट में एम्पुटेशन हो गया, एक पार्ट को कट कर दिया गया, वन इन्फेक्टेड पार्ट को कट कर दिया गया, वो भी इसमें किसमें पुट होगा, एलोविन में पुट होता है। ड्रेसिंग किसी पेशेंट का ड्रेसिंग चेंज होता है, एलोविन में पुट होता है। बैंडेज है, एलोविन में पुट होता है। ब्लड बैग, किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ा हुआ है, ब्लड बैग इम्पटी हो गया है, कहाँ पुट होगा, एलोविन में पुट होगा। एक्सपायरी जो मेडिसिन होती है, एक्सपायरी मेडिसिन पुट कहाँ होगी, एलोविन में पुट होगी। केमिकल वेस्ट जो होती है कहाँ पुट होगी, एलोविन में पुट होगी। जो साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं वो भी कहाँ पुट होती हैं, एलोविन में पुट होती हैं। तो एलोविन सब अगर आपसे पूछा जाए, हमेशा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्ट इन्फेक्टेड विन कौन सी होती है, सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड विन कौन सी होती है, तो एलोविन होती है। कौन सी होती है, एलोविन में आपको टिक मारना है। कौन सा विन में होती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड कौन सी विन होती है, तो एलोविन होती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं रेड बिन। रेड बिन क्या होता है, रेड बिन इस तरह से होता है, ये इस तरह से रेड बिन होता है। इस तरह से आपका ये रेड बिन हो गया। रेड बिन में प्लास्टिक, ये क्या होता है, आल ट्यूबिंग्स, आल आईवी सेट,
इसमें प्लास्टिक कंटेंट्स होते हैं, प्लास्टिक का जितना चीज़ें होती हैं सब इसमें क्या होता है, डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज किया जाता है, जैसे ग्लव्स हो गया, यूरिन बैग हो गया, कैथेटर हो गया, आईवी प्लास्टिक बोटल्स हो गए। अगर जो बोतल RNDNS का बोतल चढ़ाया जा रहा है, अगर वो प्लास्टिक का है तो रेड बिन में डिस्कार्ड किया जाएगा, रेड बिन में डिस्कार्ड किया जाएगा। सिरिंज विदाउट निडिल, सिरिंज को हम डिस्कार्ड करते हैं रेड बिन में, लेकिन उसमें निडिल, ये सिरिंज है, इसमें ये जो निडिल है, निडिल नहीं लगी रहनी चाहिए, निडिल को हटा देना है आपको। निडिल को हटा के सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो सिरिंज है, सिरिंज को ही कहाँ डिस्कार्ड करना है, रेड बिन में डिस्कार्ड करना है। सिर्फ और सिर्फ सिरिंज को डिस्कार्ड करना है विदाउट निडिल। अब आते हैं, बात करते हैं ब्लू। ब्लू कंटेनर आपका इस तरह से रहेगा, ब्लू विन इस तरह से आपका रहता है। इसमें कौन सा डिस्कार्ड किया जाता है, ग्लास ट्यूब। अगर ग्लास होते हैं, ग्लास का ट्यूब, कांच की जो ट्यूब्स होती हैं उसको किस में डिस्कार्ड करते हैं, ब्लू वाले में, नीले वाले डिब्बे में डिस्कार्ड करते हैं। ग्लास स्लाइड, जो ग्लास की स्लाइड होती है वो उसमें डिस्कार्ड करते हैं, किसमें, ब्लू विन में डिस्कार्ड करते हैं। फ्लास्क जो होती है ब्लू विन में डिस्कार्ड करते हैं। ऑल ग्लासेस, जितने प्रकार के ग्लासेस होते हैं, कांच की सारी वस्तुएं किसमें जाती हैं, ब्लू वाले में जाती हैं। अब आप कहेंगे कि एक एम्पूल है, इस तरह का एम्पूल है, एम्पूल आपने यहाँ से तोड़ दिया, अब तो ये कांच का है, जाना चाहिए ब्लू विन में, लेकिन नहीं, इसमें नहीं जाएगा, ये ब्लू विन में नहीं जाएगा। तो बात आती है किस में जाएगा, जो जो एम्पुल्स होती हैं, जो आपकी एम्पुल्स होती हैं, एम्पुल आपके हमेशा हमेशा वो जाएंगी पंचर प्रूफ कंटेनर में, क्योंकि ये शार्प हो जाएगा। यहाँ से आप तोड़ देंगे तो ये शार्प इस तरह नोकीला हो जाएगा, ये शार्प आपको यहाँ से लगने का चांस खतरा होता है, इसलिए आपको ये ब्लू विन में नहीं जाएगा, ये ब्लू विन में नहीं जाएगा, ये पंचर प्रूफ कंटेनर में जाएगा, वाइट वाले में जाएगा, वाइट वाले में जाएगा। अब हम बात करते हैं वाइट वाले बिन की, बात कर रहे थे ना वाइट वाले बिन की बात, वाइट वाला आ गया। तो वाइट इस तरह से आपका कंटेनर होता है, वाइट इस तरह से आपका कंटेनर होता है। इट इज अ पिक प्रूफ कंटेनर, पिक प्रूफ कंटेनर, इसे हम पंचर प्रूफ कंटेनर या फिर पिक प्रूफ कंटेनर कहते हैं। पिक प्रूफ कंटेनर या फिर पंचर प्रूफ कंटेनर इस नाम से जानते हैं हम इसे। ये जो होता है पिक नहीं हो सकता इजिली, इसमें फोर्सफुली करेंगे तो हो जाएगा। निडल स्टिक, इसमें निडल डालते हैं, निडल डालते हैं। प्रत्येक आल इसमें ब्लेड होता है, क्या होता है, आल ब्लेड हम इसमें डालते हैं। क्या, जितने प्रकार के ब्लेड होते हैं ब्लेड डालते हैं। शार्प आइटम्स डालते हैं, मैंने भी शार्प आइटम्स के बारे में बताया ना कि एम्पुल तोड़ते हैं, एम्पुल ऐसे शार्प हो गया, तो शार्प आइटम जितने होते हैं इसमें डालते हैं, ब्लेड डालते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इस बॉटल को हम इसमें क्या करते हैं, सारे आइटम्स निडल वाले या शार्प कंटेनर हम इसमें कितने में डालते हैं, वाइट वाले में डिस्कार्ड करते हैं, वाइट वाले में डिस्कार्ड करते हैं। अब आती है ग्रीन। ग्रीन जो होती है, ग्रीन इस तरह सा विन होती है, बड़ा सा डिब्बा होता है, बड़ा बैग होता है, बड़ा विन होता है, जो आपने सुना होगा जो गांव-गांव में लेके आते हैं, जो कचरा उठाने वाले जो होता है ग्रीन कलर का ही होता है, ग्रीन कलर का ही होता है। उसमें जो होता है किचन वेस्ट होता है। ये जो होता है, ये टाइप ऑल टाइप्स अब क्या होते हैं, किचन वेस्ट। सभी प्रकार के ऐसे डिब्बे जो होते हैं इसमें खाने पीने से निकले हुए वेस्ट डाला जाता है। इसमें खाने पीने से आपके किचन के सारे वेस्ट किस में डाले जाते हैं, ग्रीन कलर में डाले जाते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, तो इसे कभी मत भूलिएगा, गलत करके मत आइएगा बिल्कुल भी। रेड बिन आपका हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछना है आपको, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चन है। अगर आप मेरे वीडियो पे, ये इस वीडियो पे मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कभी न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स